अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ब्रेकिंग बैड सीजन 3। कहानी की शुरुआत होती है दो अजनबियों से जिन्हें हमने पहले किसी सीजन में या किसी एपिसोड में नहीं देखा है। इन दोनों की हरकतें कुछ अजीब हैं और हमें पता चलता है कि ये खतरनाक दिखने वाले लोग हाइजनबर्ग यानी वॉल्टर वाइट को ढूंढ रहे हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ये मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के लोग हैं। जेन के पिता अभी तक अपनी बेटी की मौत के गम से उभर नहीं पाए हैं और उनकी गलती से आसमान में प्लेन क्रैश हुआ जिस वजह से कई और जानें गईं। वो इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आखिरकार सुसाइड कर लेते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से जेन के पिता डोनाल्ड की मौत के लिए भी वॉल्टर जिम्मेदार है। अगर उसने जेन को मरने नहीं दिया होता तो उसके बाद की भी घटनाएं ना होती। वहीं अल्बुकर्की में दो प्लेन क्रैश हुए थे जिस वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। वॉल्टर वाइट अपने घर में अकेले रह रहा है। स्काइलर अपने बच्चों के साथ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है और उसने अपने हस्बैंड को टाइम दिया है ताकि वो इस घर को छोड़कर कहीं और जा सके। वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है। बाद में जब वो इस बारे में एक लॉयर से बात करती है तो अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अगर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है तो उसके हस्बैंड ने जितने भी पैसे कहीं छुपाए हुए हैं उन पैसों का उसे पूरा हिसाब देना होगा ताकि आधे पैसे स्काइलर को मिल सके। अब स्काइलर जानती है कि उसका हस्बैंड कुछ गलत काम कर रहा है और वो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड यानी वॉल्टर वाइट किसी वजह से फंस जाए। जब वो वॉल्टर से इस बारे में आमने सामने बातचीत करती है तो उसे पता चलता है कि वॉल्टर ड्रग्स बनाने का काम कर रहा है और काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा है। वो स्काइलर को कहता है, मेरी जान को खतरा नहीं है बल्कि मैं दूसरों की जान के लिए खतरा हूं। वहीं वॉल्टर का बिजनेस पार्टनर यानी जेसी पिंकमैन रिहैब में है। वो अपने ड्रग एडिक्शन से उबरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पिछले सीजन में उसकी गर्लफ्रेंड जेन की मौत हो गई थी। वो इस गम से भी बाहर आना चाहता है। आसमान में जो प्लेन क्रैश हुए थे जिसमें कई लोगों की जान गई, जेसी उस दुख से भी बाहर आना चाहता है। वहीं वॉल्टर गस से मुलाकात करता है और उसे कहता है कि अब वो ड्रग्स बनाने का बिजनेस छोड़ना चाहता है। हालांकि गस उसे काफी अच्छी रकम ऑफर करता है। वॉल्टर इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, मगर पता नहीं कि उसका डिसीजन क्या होगा। वॉल्टर अपनी नई जिंदगी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो क्रिमिनल नहीं बनना चाहता और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से दूर रहना चाहता है। हालांकि उसका एक पुलिस ऑफिसर से सामना भी होता है, मगर उसके ब्रदर इन लॉ हैंक की वजह से वो बच जाता है। स्काइलर वॉल्टर के साथ सुलह करने के लिए राजी नहीं है और ऐसे में उसका बेटा यानी कि फ्लिन अपनी मां को जिम्मेदार ठहराता है। वो सोचता है कि उसकी मां उसके पिता के साथ गलत बिहेव कर रही है। वहीं वॉल्टर का लॉयर जिसका नाम सॉल गुडमैन है, वो उसे कहता है कि मेथ बनाना दोबारा शुरू करे। वो उसे इस काम में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। वॉल्टर को नहीं पता कि मेक्सिको से आए दो कजिन्स ये जानते हैं कि वो कहां रहता है। वो वॉल्टर को मारना चाहते हैं। जैसी जब रिहैब से वापस अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इस घर को बेचने वाले हैं। जेसी और उसके पेरेंट्स के बीच रिश्ते अभी भी सुधरे नहीं हैं। जेसी इस घर को वापस चाहता है मगर उसके पेरेंट्स उसे ये मौका नहीं देते। ऐसे में जेसी सॉल गुडमैन को अप्रोच करता है ताकि वो अपने माँ बाप से इस घर को खरीद सके। माइक वॉल्टर के घर में एक माइक छुपाता है ताकि वॉल्टर पर नजर रखी जा सके। जब वो इस घर से बाहर निकलने लगता है तो उसे टूको के कजन्स दिखते हैं। उसे अंदाजा होता है कि ये वॉल्टर को मारना चाहते हैं। इन कजन्स के पास एक कॉल आती है और उन्हें गुमराह किया जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि माइक ने वॉल्टर की जान बचाई है। वॉल्टर वापस अपने घर में शिफ्ट हो जाता है और स्काइलर को कहता है कि वो यहां से कहीं नहीं जाने वाला। वॉल्टर जूनियर यानी फ्लिन अपने पिता को वापस घर में देखकर काफी खुश है। स्काइलर वॉल्टर को वापस अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है ताकि वॉल्टर इस घर में ना रहे। साथ ही वो खुद अपनी जिंदगी पर फोकस करना शुरू कर देती है ताकि वॉल्टर को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल सके। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में हैंक श्रेडर के डीए इन्फॉर्मेंट को दिखाया जाता है। इसका नाम टॉर्टुगा है और हम इसे पिछले सीजन में देख चुके हैं। टॉर्टुगा को उसका बॉस तोहफे में एक कछुआ देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर उसका बॉस इस पर लिखता है, हाय डीईए, यानी कि उसे पता चल चुका है कि टॉर्टुगा पुलिस के लिए मुखबरी कर रहा है। पीछे से टूको के वही कजन्स आते हैं जिन्हें हमें पहले भी दिखाया जा चुका है।
ये टॉर्टुगा की गर्दन काट देते हैं। आप इस सीन को पिछले सीजन के उस सीन से कनेक्ट कर सकते हैं जब इसी कछुए पर टॉर्टुगा के सर को रखकर हैंक और बाकी पुलिस के सामने भेजा जाएगा। इस कछुए में बॉम्ब भी लगा होगा। जेसी अब भी अपनी गर्लफ्रेंड जेन की मौत से उबरने में नाकाम है, मगर फिर भी वो अपने घर में शिफ्ट हो गया है। एटलीस्ट इतना अच्छा हुआ है उसके साथ। हालांकि इस घर को वापस पाने के लिए उसे काफी तिकड़म करनी पड़ी। हमें दिखाया जाता है कि गस ने उन 2 मैक्सिकन कजिन्स के साथ मीटिंग अरेंज की है जो वॉल्टर को मारना चाहते हैं। वो उन्हें कहता है कि वॉल्टर को फिलहाल अकेला छोड़ दे, क्योंकि वॉल्टर गस के लिए काम कर रहा है। हैंक अपने आसपास हो रही वायलेंस की वजह से अभी भी काफी परेशान है। वो एक बार में थोड़ा तमाशा भी करता है। वहीं वॉल्टर की स्काइलर से साफ साफ बातचीत होती है। वो उसे कहता है कि मैंने जो भी गलत काम किए अपने परिवार के लिए किए, तुम लोगों के लिए किए। वो बताता है कि मैं मरने वाला था और ऐसे में मैंने सोचा कि मरते मरते तुम लोगों के लिए कुछ पैसे तो छोड़कर जाऊं। वो स्काइलर से कहता है कि इस ड्रग मनी को एक्सेप्ट कर ले। स्काइलर, जो अपने हस्बैंड की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान है, अपना दिमाग बटाने के लिए ऑफिस में अपने बॉस टेड को सिड्यूस करती है। उसी रात वॉल्टर जब स्काइलर को दोबारा कन्फ्रंट करता है और उसे कहता है कि उसे इस पैसे को एक्सेप्ट करना होगा, तो वो बताती है कि मैं तुम पर चीट कर रही थी। जेसी को दिखाया जाता है जो एक पेट्रोल पंप पर कैशियर को पैसे की जगह ड्रग्स देने की कोशिश करता है। वहीं वॉल्टर अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में सुनकर काफी गुस्सा है। वो उसके ऑफिस पहुंचता है और टेड को कन्फ्रंट करता है, मगर वहां पर माइक आ जाता है और इससे पहले कि ऑफिस में पुलिस पहुंचे, वो वॉल्टर को वहां से ले जाता है। सॉल गुडमैन फिर से वॉल्ट को कन्विंस करता है ताकि वो मेथ प्रोड्यूस करे, मगर वॉल्ट इस बात के लिए राजी नहीं है। वो जिन लोगों के लिए पैसा कमा रहा था वो लोग खुद उससे दूर हो रहे हैं। ऐसे में सॉल, जो मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी मदद कर रहा था, अब इस मदद के लिए राजी नहीं है। वॉल्टर को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने स्कूल की एक टीचर को किस करने की कोशिश करता है। इसके ठीक बाद वो जेसी से मिलता है। उसे पता चलता है कि जेसी ने खुद कुछ मेथ प्रोड्यूस की है। वॉल्टर इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो जेसी के प्रोडक्ट को बेकार बताता है और कहता है कि तुम अच्छे ड्रग्स नहीं बना सकते। हालांकि जेसी इस बात से ईगो में आ जाता है और उसे लगता है कि वो खुद गस से मिलेगा और अपने ड्रग्स उसे डायरेक्टली बेचेगा। वॉल्टर अब गस के लिए ड्रग्स नहीं बना रहा है, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। गस जेसी की ही ड्रग्स को खरीदने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि इसके पीछे गस के दिमाग में एक प्लान है। वो वॉल्टर की ईगो को हर्ट करना चाहता है। गस को लगता है कि जब वॉल्टर को पता चलेगा कि जेसी डायरेक्टली गस के कांटेक्ट में है और उसे ड्रग्स बेच रहा है, तो वॉल्टर ईगो में आ जाएगा और खुद उसके लिए ड्रग्स बनाने लगेगा। जब पैसे देने की बारी आती है तो गस जेसी को आधे पैसे ही देता है और बाकी आधे पैसे वॉल्ट को डिलीवर करता है। वहीं स्काइलर का अभी भी टेड से अफेयर जारी है। हैंक, जिसका एल पासो में ट्रांसफर हो गया था, वो इस ट्रांसफर को लेने से इनकार कर देता है और खुद अल्बागर्की में फैले ड्रग बिजनेस की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसे अल्टीमेटली वो आरवी मिलती है जिसका जेसी और वॉल्टर ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वॉल्टर को यह बात समझ में आ जाती है कि गस उसके साथ खेल खेल रहा था ताकि वो फिर से ड्रग्स बनाने के लिए राजी हो जाए, मगर अभी भी वो क्राइम के बिजनेस में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में गस वॉल्टर को एक हाई टेक सुपर लैब में लेकर जाता है। ये एक शानदार लैब है जहां पर ड्रग्स बनाई जाएंगी। वहीं हैंक उस आरवी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसमें ड्रग्स बनाए जाते थे। उसकी मरी के साथ लड़ाई होती है। मरी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं, और उसे यह भी लगता है कि कहीं हैंक उससे झूठ तो नहीं कह रहा। मरी इस बारे में अपनी बहन स्काइलर से बातचीत करती है और स्काइलर खुद, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अपने इस अफेयर को लेकर डाउट में आ जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो गलत कर रही है। इस बीच स्काइलर को वॉल्टर के पैसे के बारे में भी अच्छे से पता चल चुका है। वो सोचती है कि वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करेगी। वो खुद टेड की कंपनी में अकाउंट संभालती थी, यानी उसे हिसाब किताब से जुड़ी काफी जानकारी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग में अब वॉल्टर की मदद करना चाहती है। वो वॉल्टर को यह भी कहती है कि मैंने जिस शख्स से शादी की थी वो क्रिमिनल नहीं था। वॉल्टर वाइट ने अपने लिए एक नया घर ले लिया है। बाद में स्काइलर को पता चलता है कि उसके हस्बैंड वॉल्टर ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं और खुद वो पैसे लेकर घर छोड़कर चला गया है। वॉल्टर सॉल गुडमैन और जेसी से मिलता है और कहता है कि मैं मेथ कुक करने के लिए राजी हूं, जिस वजह से जेसी गुस्से में आ जाता है।
वहीं हैंक को पता चल जाता है कि वो आरवी जिसमें ड्रग्स बनाई जा रही थी किसकी थी, जेसी के दोस्त कॉम्बो की मॉम की। हैंक को पता चल जाता है कि इस आरवी का कनेक्शन जेसी से है। वॉल्टर अब गस की बनाई हाईटेक लैब में काम कर रहा है। उसे एक नया लैब असिस्टेंट भी मिला है जिसका नाम है गेल। वो वॉल्टर को काफी पसंद करता है, एक तरह से उसका फैन है। वॉल्टर के घर पर उसका बेटा फ्लिन काफी परेशान है। वो चाहता है कि उसके माँ बाप साथ में रहने लगे और उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा। वॉल्टर को पता चलता है कि उसका ब्रदर इन लॉ हैंक जेसी की आरवी को लोकेट करने में कामयाब हो गया है, इसीलिए वो जेसी के साथ एक मुलाकात सेटअप करता है। हालांकि जब हैंक आरवी के पास पहुंचता है तो इस गाड़ी के अंदर वॉल्टर और जेसी लॉक्ड होते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए काफी दिमाग लगाते हैं और अल्टीमेटली सॉल गुडमैन की मदद से हैंक को वहां से कहीं और भेजने में कामयाब हो जाते हैं। बेसिकली सॉल गुडमैन अपनी असिस्टेंट से हैंक को कॉल करवाता है और कहलवाता है कि उसकी वाइफ मरी का एक्सीडेंट हो चुका है। हैंक को एहसास होता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वॉल्टर और जेसी इस आरवी को पूरी तरह से क्रश करने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेक्सिको से आए दो कजिन्स जो वॉल्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो टूको के कजिन्स थे। वो टूको की मौत का बदला चाहते थे। गस को एहसास होता है कि इन दोनों को टूको की मौत का बदला चाहिए, इसीलिए वो उनकी अटेंशन वॉल्टर की तरफ से घुमाकर हैंक की तरफ कर देते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि असल में टूको को गोली मारने वाला इंसान हैंक था। एक फ्लैशबैक सीन में हमें मेक्सिको दिखाया जाता है जहां पर हेक्टर सेलामैंका मौजूद है। उसके पास में ही दो यंग बच्चे खेल रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमें सीजन में कई बार दिखाया जा चुका है। हेक्टर फोन पर किसी से बात कर रहा है। बातचीत से अंदाजा होता है कि वो गस को डिस्कस कर रहा है और उसे चिकन मैन कहकर पुकार रहा है। ये साफ है कि हेक्टर गस को पसंद नहीं करता। वहीं पास में खेलने वाले बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और उनमें से एक आकर हेक्टर को कहता है कि मैं चाहता हूं काश मेरा भाई मर जाता। हेक्टर उन्हें सबक सिखाने के लिए दूसरे बच्चे को पानी में डुबाने की कोशिश करता है। वो ऐसा तब तक करता रहता है जब तक उसका भाई हेक्टर को थप्पड़ नहीं मार देता। हेक्टर उस बच्चे को छोड़ देता है और कहता है परिवार ही सब कुछ होता है। हेक्टर यहाँ पर अपने कड़े मेथड से शायद ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि काश तुम्हारा भाई मर गया होता। इसके फौरन बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां ये दोनों भाई सलामत हैं और उनके निशाने पर अब हैंक श्रेडर है। हैंक जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथ आया मौका चला गया है। जो सबूत उसे आरवी वैन में मिलने वाला था वो तबाह हो चुका है। इसीलिए वो जेसी के घर पहुंचता है और उस पर अटैक करता है। जेसी इस बात का फायदा उठाता है और हैंक की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल जाता है। हालांकि वो सिर्फ हैंक को धमका रहा है। वो वॉल्टर और सॉल गुडमैन को धमकी भी देता है कि वो वॉल्टर के बारे में पुलिस को बता देगा। वहीं स्काइलर अपने हस्बैंड वॉल्टर को कहती है कि वो पुलिस के साथ समझौता कर ले और सारी सच्चाई बता दे। वहीं वॉल्टर के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा है। वो अपने असिस्टेंट गेल के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट करता है, एक तरह से बहाना ढूंढकर उसे काम से निकलवाने की कोशिश करता है ताकि उसकी नौकरी जेसी को मिल सके और वो फिर से जेसी के साथ काम कर सके। बेसिकली जेसी कहता है कि हैंक ने क्योंकि उसके घर पहुंचकर उस पर अटैक किया तो वो उस पर केस कर देगा। वॉल्टर हैंक को बचाने के लिए जेसी को पार्टनरशिप ऑफर कर देता है। जेसी ये मानता है कि जब से वो हाइजेनबर्ग उर्फ वॉल्टर से मिला है तब से उसकी जिंदगी में बुरा ही हो रहा है, फिर भी वो इस डील के लिए मान जाता है। हैंक घर पर अपनी पत्नी मरी के सामने काफी इमोशनल होता है। वो कहता है कि मैंने जब से टूको को मारा है तब से उसके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने उसकी गन भी ले ली है क्योंकि उन्हें लगता है कि हैंक दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि हैंक ने जेसी पर अटैक किया था, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं हैंक को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके पास 1 मिनट का वक्त है। इस 1 मिनट के बाद उस पर अटैक किया जाएगा। वहीं टूको के कजिन्स हैंक के पास पहुंचते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। हैंक को कई गोलियां लगती हैं मगर फिर भी वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और इन दो कजिन्स में से एक को मार गिराता है। जेसी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है जब उसे पता चलता है कि हैंक पर भी अटैक किया गया है। वो हॉस्पिटल में काफी खराब हालत में मौजूद है, उस पर कई गोलियां चलाई गईं। वहीं हैंक की वाइफ मरी काफी ज्यादा गुस्से में है। वो हैंक के बॉस और उसके पार्टनर को काफी सुनाती है, कहती है कि तुमने हैंक की गन ले ली,
ऐसे में वो खुद को कैसे बचाता? वो वॉल्टर से भी गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है वॉल्टर की वजह से ही हैंक का जेसी पिंकमैन से सामना हुआ। वहीं अपनी अंडरग्राउंड लैब में वॉल्टर गेल को कहता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। वॉल्टर हॉस्पिटल में टाइम बिता रहा है ताकि हैंक के आसपास रह सके। वहीं जेसी लैब में अकेला है। वो यहां मौजूद इक्विपमेंट्स को ठीक से नहीं जानता और उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से काम करे। वॉल्टर हॉस्पिटल में उन दो मैक्सिकन कजिन्स में से एक को देखता है जिन्होंने हैंक पर अटैक किया था। वॉल्टर को एहसास होता है कि ये लोग खुद वॉल्टर की जान के भी पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि माइक जहर का इस्तेमाल करते हुए बचे हुए कजन को भी मारने में कामयाब हो जाता है। गस हैंक से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और वॉल्टर को पता चलता है कि गस ऑलरेडी जानता था कि हैंक उसका ब्रदर इन लॉ है। वहीं बाद में गस की एक ड्रग लॉर्ड युआन बोल्सा से भी बातचीत होती है, जिसे घर पर गोली मार दी जाती है। हम ये समझ सकते हैं कि गस बाकी सारे ड्रग लॉर्ड्स को मारना चाहता है ताकि ड्रग्स के बिजनेस पर इसका पूरा राज हो सके। वॉल्टर और जेसी दोबारा साथ में काम करने लगे हैं। वादे के मुताबिक वो हर महीने काफी सारी तादाद में मेथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जेसी इस बीच यहां से थोड़ी मेथ चुरा कर बाहर अपने दोस्तों के साथ साइड बिजनेस रन करने की कोशिश कर रहा है। हैंक अभी भी रिकवर कर रहा है और मरी काफी परेशान है। उसे पता चलता है कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी फिजियोथेरेपी के लिए पैसे प्रोवाइड नहीं करने वाली। अगर उन्हें अच्छी फिजियोथेरेपी चाहिए तो उन्हें खुद से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में स्काइलर आगे बढ़ती है और कहती है कि हम इस खर्च को उठाने के लिए राजी हैं। मरी इस बात से हैरान होती है कि वॉल्टर के पास इतने पैसे कहां से आए, जिस पर उससे झूठ कहा जाता है कि वॉल्टर जुआ खेलकर काफी पैसे कमा चुका है। वो जुआ खेलने में एक्सपर्ट है। वहीं हैंक का पार्टनर गोमेज उसे एक मैप दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा अंदाजा सही था, हाइजनबर्ग अभी भी एक्टिव है। हमारे आसपास मौजूद 7 स्टेट्स में ब्लू मेथ बिक रही है। वहीं वॉल्टर को पता चलता है कि उसकी जिंदगी खतरे में थी और गस के बीच में आने की वजह से ही वॉल्टर की जान बच पाई। वॉल्टर को आजकल नींद नहीं आती। वो अपनी जिंदगी में किए गए फैसलों की वजह से परेशान है। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि जेसी उसकी पीठ पीछे कुछ ड्रग्स चुरा रहा है। वॉल्टर ने प्रोडक्शन का जो हिसाब लगाया था उसमें हर बार कुछ ड्रग्स कम पड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि जेसी ड्रग्स चोरी कर रहा है। वॉल्टर इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा पैरानॉइड है कि लैब में एक मक्खी आने से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस मक्खी को मारने के चक्कर में उसे खुद भी काफी चोट आती है। हालांकि मौके पर जेसी पहुंचता है और वॉल्टर की मदद करता है। जेसी ने वॉल्टर की कॉफी में कुछ नींद की गोलियां मिला दी हैं ताकि कम से कम वो सो सके। इन दवाओं की वजह से वॉल्टर थोड़ा बहुत नशे की हालत में आ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। हालांकि वो जेन के बारे में बातें तो करता है, मगर उसे ये नहीं बताता कि जेन की जान वॉल्टर की आंखों के सामने हुई। वो चाहता तो जेन को बचा सकता था। जेसी इन सारी बातों से अनजान है। वॉल्टर सो जाता है, तब वो खुद यहां पर ड्रग्स बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन वॉल्टर को पता चलता है कि जितनी ड्रग्स इन्होंने बनाई है उसमें कुछ कम है। वो जेसी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम चोरी कर रहे हो तो वो पकड़ में आ जाएगी। हो सकता है इस लैब में छुपे हुए कैमरास लगे हुए हों। स्काइलर हैंक के हॉस्पिटल बिल्स पे करती है और ये बात समझती है कि अब वो वक्त आ गया है जब उसे वॉल्ट के बिजनेस में शामिल होना पड़ेगा। उसे इस बात की टेंशन है कि वॉल्ट के कमाए हुए पैसों की अगर सही से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो वॉल्ट पकड़ा जा सकता है। वॉल्टर को जब पता चलता है कि उसकी वाइफ वाकई अब उसकी मदद करना चाहती है पूरी तरह से, तो वो उसे सॉल से मिलवाता है। सॉल के पास मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्लान है, लेकिन स्काइलर को लगता है कि यह प्लान बेवकूफाना है। उसके पास एक बेटर आइडिया है। स्काइलर आइडिया देती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक कार वॉश खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि वॉल्टर पहले इस कार वॉश में काम कर चुका है, तो लोगों को उसका कार वॉश खरीदना अजीब नहीं लगेगा। वहीं जेसी, जो लैब से कुछ ड्रग्स चुरा रहा था, अब परेशान हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी बनाई ड्रग्स बिक नहीं पा रही। वो इन दोनों को सिखाने की कोशिश करता है कि ड्रग्स कैसे बेची जाए। वहीं हॉस्पिटल में मरीज बात से खुश है कि अब हैंक घर वापस आ सकता है, मगर वो खुद खुश नहीं है। गस वॉल्टर को डिनर पर इनवाइट करता है और उसे काफी कुछ समझाने की कोशिश करता है। उसे नहीं लगता कि जेसी वॉल्टर के लिए एक अच्छा पार्टनर है।
जैसे कि एंड्रिया नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। वो बेसिकली एक ऐसी मीटिंग्स में जाता है जहां पर लोग ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन मीटिंग्स में मौजूद लोगों को ड्रग्स बेचने के लिए टारगेट बनाता है। जैसी को पता चलता है कि जिन ड्रग डीलर्स ने इसके दोस्त को मारा था, वही लोग अभी इनके ड्रग्स को आगे बेच रहे हैं। उसे यह भी पता चलता है कि वो एंड्रिया के 11 साल के भाई थॉमस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसी इन ड्रग डीलर्स को मारना चाहता है ताकि वो बच्चों का इस्तेमाल बंद कर सकें। इसमें उसे वॉल्टर की मदद चाहिए, मगर वॉल्टर ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देता है। वो जैसी को कहता है कि तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। हैंक, जिसे घर जाने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, उसे खुद नहीं लग रहा कि वो अभी ठीक हुआ है और वो घर जाने के लिए राजी नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि अब आप घर जा सकते हैं। जैसी को पता चलता है कि जिन ड्रग डीलर्स को वो मारना चाहता था, उन्होंने खुद थॉमस यानी कि एंड्रिया के छोटे भाई को मार डाला है। अब जैसी खुद इस बात का बदला लेना चाहता है। वहीं टीवी पर न्यूज़ देखकर वॉल्टर को पता चलता है कि एक छोटे बच्चे को मार डाला गया है। उसे अंदाजा होता है कि जैसी खुद इस बारे में जरूर कुछ करेगा। जैसी इन डीलर्स को कन्फ्रंट करता है और इन सबके पास गन्स मौजूद हैं। मौके पर वॉल्टर पहुंचता है और इन डीलर्स पर गाड़ी चढ़ा देता है। वो यहां पर जैसी की जान बचाता है। वो खुद गाड़ी से बाहर निकलकर बचे हुए डीलर पर गोली चला देता है और जैसी को भागने के लिए कहता है। क्योंकि वॉल्ट और जैसी ने कुछ ड्रग डीलर्स को मार दिया है, ऐसे में उसकी गस के साथ एक मुलाकात होती है जिसमें गस काफी गुस्सा है। वो कहता है कि वॉल्ट उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है और अब वो गलतियां बर्दाश्त नहीं करेगा। वॉल्टर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता जैसी कहाँ है। वहीं गस वॉल्टर को उसके नए असिस्टेंट से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि गेल है। वो वॉल्टर के साथ पहले काम कर चुका है। गेल के साथ एक मीटिंग में गस कहता है कि वो ड्रग्स का प्रोडक्शन किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। वहीं वॉल्टर को एहसास होता है कि गस की प्लानिंग क्या है। वो वॉल्टर को गेल से रिप्लेस करने वाला है। वॉल्टर गस से कह देता है कि उसे नहीं पता कि जेसी कहाँ है, मगर असल में उसे और सॉल गुडमैन दोनों को पता है कि जेसी कहाँ मौजूद है। वो दोनों जेसी से मिलने जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उन पर नजर रखी जा रही है। वॉल्टर को गस के लोग किडनैप कर लेते हैं और वो किसी तरह से जेसी को कॉल करके बताता है कि गेल को मार डालें। गेल गस का इकलौता ट्रेंड केमिस्ट है और अगर वो मर जाएगा तब गस जेसी और वॉल्टर को नहीं मार सकेगा, क्योंकि जैसे कि उसने पहले कहा था, वो ड्रग्स की प्रोडक्शन नहीं रोक सकता। जेसी वॉल्टर की बात मानता है और गेल के घर की तरफ दौड़ता है। इससे पहले कि गेल की जान बचाई जा सके, जेसी गेल पर गोली चला देता है। तो गेल को मारकर जेसी ने अपनी और वॉल्टर की जान बचा ली है। और खत्म हो जाता है ये सीजन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।